नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान की कुछ खास खबरें हैं। हाल ही के अंदर यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ प्रमुख खबरें हैं, उन खबरों को आपके मध्य में साझा करूंगा। पहली खबर होगी यूपी के अंदर हाल ही के दिनों में निकली एक वैकेंसी जिसका नाम ECCE यानी कि एजुकेटर के नाम से प्री प्राइमरी के भीतर कुछ वैकेंसीज निकली थी। उनके ऊपर हम बात करेंगे, क्या उनका आवेदन शुरू हो गया है और उनके एलिजिबिलिटी के बारे में हाल ही के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलावों पर भी चर्चा करेंगे। वेतन भत्ता क्या होगा, योग्यताएं क्या होगी, आयु सीमा क्या है, इन सारी बातों पर भी चर्चा होगी। दूसरी बात हम करेंगे यूपी के अंदर टेट, सुपर टेट और साथ ही शिक्षक भर्ती को लेकर के हाल ही के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कुछ नए पहल किए गए हैं। उन पहलों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि कब तक आपको यूपी के अंदर ये सारी चीजें टेट, सुपर टेट जैसी जैसी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। सारी बातें प्रॉपर्ली होंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपडेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के अंदर जो हाल ही के दिनों में प्री प्राइमरी में वैकेंसीज निकली। प्री प्राइमरी यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत बदलकर जिसे आंगनवाड़ी का नाम प्री प्राइमरी रखा गया, उसमें ECCE यानी एजुकेटर के पदों पर वैकेंसीज रिलीज की गई। वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअल थी, 10,600 कुछ पद थे, जहां पर कहा यह गया कि 30 सितंबर तक इसका पूरा प्रक्रियाएं इसकी करा ली जाएं। वहां पर नोटिफिकेशन में लिखा यह गया था कि 30 सितंबर तक सारी जो प्रक्रियाएं हैं यानी मेरिट लिस्ट वगैरह बना करके सूचीवार जिलों में भेज दी जाए, यानी कि 30 तक सारे काम करा लेने थे। आज तारीख हो गई है 19 सितंबर। आज तक की क्या हालात हैं, अभी तक क्या ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर नहीं भरे जा रहे हैं। और अगर आपका, क्योंकि इसमें कहा ही गया था कि होम साइंस इसमें प्रमुखता से आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर होम साइंस आपने किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो क्या ये वास्तविक है? क्या होम साइंस से ही आवेदन हो सकता है या फिर अदर कोई एजुकेशन, यहाँ पर अदर कोई कोर्स नहीं लग सकता? इसके ऊपर भी चर्चा करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें ECC के लिए जो वैकेंसी निकाली गई ये प्री प्राइमरी में थी, यानी कि 1 to 3rd लेवल की थी, यानी कि बेसिक लेवल की ये वैकेंसी थी। तो इसके लिए यहाँ पर दो एलिजिबिलिटी थी। एक तो यहाँ पर देखिए 10th 12th में आपके लिए यहाँ पर होम साइंस नहीं मांगा है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन में अगर आप स्नातक दिखाते हैं, ग्रेजुएट दिखाते हैं, तो फिर वहाँ पर आप सभी को होम साइंस होना सब्जेक्ट के रूप में आवश्यक है। परीक्षाएं नहीं होनी है, मेरिट बेस पर पूरी तरीके से चयन होगा। तो फिर यहां पर मेरिट लगाई जाएगी एवरेज, यानी 10th 12th और फिर आपने ग्रेजुएशन का अगर लगा दिया, आपने होम साइंस किया है, तो वहां पर एवरेज तीनों का औसत बाई 3rd करके निकाला जाएगा। उसके बाद उस हिसाब से मेरिट बनेगी। लेकिन यहां पर एक चीज और है, अगर आपने होम साइंस नहीं किया है और अगर आपने इस तरीके के कुछ कोर्सेज किए हैं, जहां पर कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो नर्सरी लेवल के होते हैं लेकिन बीएड के कोर्सेज होते हैं, यानी नर्सरी लेवल के भी बीएड के कुछ कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज को भी अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर आपने नर्सरी लेवल तक का डिप्लोमा भी किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता भर्ती में आवेदन के लिए। एक ही पहलू आपको दिखाया जा रहा था कि आप केवल और केवल होने चाहिए होम साइंस से ग्रेजुएट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। होम साइंस से ग्रेजुएट के साथ ही साथ अगर वो वाला डिप्लोमा भी है आपके पास तो भी आप एलिजिबल होंगे। तब वहां आपको आपकी जो मेरिट बनेगी वो डिप्लोमा प्लस आपकी इंटर प्लस हाई स्कूल, ये तीनों का मिला करके औसत निकाल करके मेरिट बनाया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। आवेदन की मैं बात करूं, देखिए अभी तक कहा जा रहा है कि सेवा योजना की वेबसाइट से आवेदन होगा, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर आप जब देखेंगे कि एक थर्ड पार्टी का नाम मेंशन है, थर्ड वेबसाइट का नाम, क्योंकि वहां पे लास्ट में www. है। आपको पता होगा गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट होती है तो वो www. से खत्म नहीं होती है, gov.in से यहाँ पर खत्म होती है आपकी सारी भी जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है ऑफिशियल। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ही होगी। फिलहाल अभी इसका चयन नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। अभी जो भी सूचनाएं आपको दी जा रही हैं कि फला वेबसाइट पर जाकर के आप स्क्रॉल करें, उन सारी वेबसाइट को आप अभी ना चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए भी घातक हो सकता है। आपका डाटा वगैरह इधर उधर जाने से मतलब है, बिना मतलब इधर उधर फर्जी कामों में आप पड़े। इससे अच्छा है कि आप अभी वेट करें आवेदन आने का। आवेदन तिथि आएगी, मैं प्रॉपरली आपको बता दूंगा जब से अप्लाई होगा। अब हम बात करें यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के हाल ही के अंदर कुछ पहल है। आपको पता है देवेंद्र प्रताप सिंह जी एग्जाम कंट्रोलर के रूप में नियुक्त हुए।
नियुक्ति के बाद ही वो काफ़ी एक्टिव दिखे, जहां पर अब वो शिक्षा सेवा चयन आयोग आ भी रहे हैं। पर्टिकुलरली पर डे लगभग देखा जा रहा है और प्रतिदिन लगभग हर दूसरे दिन मीटिंग भी हो रही है। भी हाल ही के अंदर कुछ बैठकें भी ली आपकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, आगामी कैलेंडर को लेकर के, और अभी कल भी एक बैठक हुई थी। हो सकता है आज न्यूज़पेपर के द्वारा पब्लिश किया जाए या फिर शाम तक, अगर उसमें कुछ निष्कर्ष हो तो शाम तक नोटिसेस के माध्यम से रिलीज किया जाए। फिलहाल के लिए अभी तक तो कोई भी अपडेट ऐसी नहीं है यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस पर हम फाइनल अपडेट दे पाए, लेकिन ये कह सकते हैं कि सब कुछ मिला करके प्रक्रियाएं काफी तेजी से चल रही हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर। 25 को भी एक बैठक होनी है। 25 तारीख की बैठक में हो सकता है एग्जाम कैलेंडर को लेकर के कुछ बातें डिसाइड हों। फिलहाल के लिए अभी तक की जो भी सूचनाएं थी वो मैंने आपको क्रमवार तरीके से दे दी हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं।